हाथरस भगदड़ कांड को लेकर तमाम चर्चाएं सामने हैं। कोई कहता है कि भक्त भगवान के दर्शन करना चाहते थे भोले बाबा के, कोई कहता है कि कोई उनको चरण स्पर्श करना चाहता था, उनके चरणों की धूल लेना चाहता था। और यही वजह रही कि यहाँ भगदड़ हुई और करीब 121 लोगों की जान इसमें चली गई। हालांकि इस पूरे मामले में जांच आयोग लगातार अपनी जांच कर रहा है। तमाम टीम यहाँ पर पहुँची है और इस समय मैं उस स्थान पर मौजूद हूँ जहाँ पर ये पूरी भगदड़ हुई और पूरा ये घटनाक्रम सामने आया। हालांकि एक इसमें पूरे मामले में जांच एसआईटी बिठाई गई और एसआईटी के अलावा मुख्य जांच जो आयोग है वहाँ से भी 3 सदस्यीय टीम बनाई गई जो आज जांच के लिए यहाँ पर पहुँची थी और उन्होंने बहुत बारीकी से निरीक्षण किया। यहाँ आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से अब पंडाल भी उखड़ चुका है, लेकिन जो आलम इस समय यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो बयान कर सकता है कि कितना भयावह आलम होगा। हालांकि बारिश की वजह से इस समय यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पानी भर चुका है और जो आसपास के जो लोग हैं वो भी अब यहाँ पर आकर ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इतना बड़ा जो हादसा सामने आया वो कैसे आया। तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे एक बार बात कर लेते हैं और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जिस दिन हादसा हुआ उस दिन क्या हुआ था, आपने देखा था? आप यहाँ पर थे? ऐसा है, मैं यहाँ पे था, स्थानीय लोग हूँ और पड़ोसी गांव मेरा है इसके बराबर में। तो जैसे ही बाबा आए उससे 3 दिन पहले यहाँ भीड़ का जमावड़ा शुरू हो गया। बाबा का दो तारीख का आगमन था, 2 जुलाई का, और 1 तारीख को इतना भीड़ हो गया कि सिकंदराव रेलवे स्टेशन से लेकर रतवानपुर चौराहा 7 किलोमीटर है, वहाँ तो गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ थी। अच्छा। लेकिन बाबा के पास परमिशन था 80,000 लोगों का, लेकिन उसके अकॉर्डिंग भीड़ आ गई यहाँ पर 2.5 से 3 लाख 4 लाख। अच्छा, तो समझ नहीं पाई। उसके बाद जैसे बाबा ने प्रवचन दिया भीड़ तो पूरी यहाँ पर जमा हो गई। तो वहाँ से एक स्पेशल रास्ता है, वो जो भेड़ बकरियाँ चल रही हैं, वहाँ से बाबा जैसे ही इधर आए सड़क पर, तो इनके भक्तों में ऐसा मानना है कि बाबा की गाड़ी जाए या बाबा पैदल जाएं तो उनकी पैरों की चरण रज लेनी चाहिए। बाबा की एक झलक मिल जाए देखने। नहीं, चरण रज मिलनी चाहिए, माथे पे लगाएं। अपने घर में जैसे मंदिर है उस मंदिर में रखें, डेली तिलक लगाएं। उस चक्कर में भीड़ आ गई सारी हाईवे पे। हाईवे से जैसे ही भीड़ थी बेकाबू, जो इंसान जहाँ पर गिरता चला गया, जैसे किसी के पास 3 साल का बच्चा था, 4 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल, फॉर एग्जाम्पल, जो जहाँ पर गिरता चला गया वो दोबारा उठ नहीं पाया भैया। ये उसके अकॉर्डिंग इतनी मौतें हुई हैं यहाँ पर। अच्छा, तो बाबा को लोग भगवान मानते हैं क्या यहाँ पे? भैया कलयुग में भगवान कैसे हो सकता है कोई भी इंसान? आप पत्रकार महोदय, आप ये बात बताइए, आप पढ़े लिखे हैं। कलयुग में कि बाबा के भक्त काफी अभी भी काफी भक्त है, एटा में है, हाथरस में, आज में। वो कहते हैं कि बाबा की उंगली में चक्र घूमता था। मेरी बात सुनिए, इनके सत्संग में क्या होता है, बाबा पुलिस से नौकरी छोड़े बैठे हैं अपनी यौन शोषण के मामले में। आगरा से छुट्टी है इनकी नौकरी उस टाइम पे। तो बाबा को पुलिस का पूरा शेड्यूल मालूम है, तो इन्होंने प्राइवेट आर्मी बना रखी है, पिंक आर्मी। और देखो एनएसजी की वर्दी उनके पास है, आर्मी की वर्दी उनके पास है, सीआरपी बीएसएफ की वर्दी उनके पास है। अब जैसे ये परमिशन लेने गए 80,000 की, तो जिलाधिकारी महोदय ने ये कहा कि जैसे 80,000 भीड़ है उससे ज़्यादा आई, ये हमें आप अभी आकलन करा दें पहले से ही। इससे ज़्यादा जैसे आएगी तो फिर क्या करोगे? तो इनके जो मेन व्यवस्थापक थे 5-6 लोग, उन्होंने ये कहा, देव प्रकाश जो मधुकर हैं जो पूरी व्यवस्था देखते थे, हाँ, तो उन्होंने ये कहा कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है, बाबा की निजी आर्मी पूरा काम करेगी। और बाबा की आर्मी ने क्या किया? ये सब स्थानीय लोग हैं यहाँ के, जितने भी लोग खड़े हैं। इन्होंने कहा था किसी इंसान ने जैसे वीडियो बनानी चाहिए तो डंडा मार रहे हैं, फेंक के फोन छीन रहे हैं उनका। तो ये एक तानाशाही, अगर एक अपनी तानाशाही था, एक अपना राज्य था, एक अपना मतलब सब कुछ वजूद चलाना। ये दूसरा जवाहर कांड जो मथुरा में हुआ था वो देखने को मिलता था कि तानाशाही राज्य स्थापित कर रखा था और बहुत बड़ा नेटवर्क बिछा रखा है बाबा ने। जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के साथ किसी भी जिले की कोई गाड़ी बस नहीं थी जो यहाँ मौजूद नहीं थी। खुद पुलिस प्रशासन के अधिकारी ये कह रहे हैं कि जब हम भी जाते थे तो वो उन्होंने अंदर घुसने नहीं दिया। नहीं दिया, किसी को नहीं दी। पुलिस भी अंदर नहीं जाती। हाँ, नहीं है, वैसे गए दर्शन करने वाला बाबा के, वैसे नहीं घुसने दिए। अंदर क्या हो रहा है कोई वीडियो नहीं, कुछ नहीं। कमांडो खुद थे, उनके कमांडो खुद थे, हर चीज उनके कार्य देते थे। 80% लेने गए थे परमिशन, तो मैंने डीएम साहब ने ये कहा था कि मतलब कोई पुलिस शासन का नहीं, पुलिस शासन नहीं, हमारा शासन खुद है देखने वाला। क्षेत्रों में क्या लगता है भक्त है यहाँ पर? हम तो नहीं मानते साहब, भक्त हैं वो। भगवान मानते हो आप? हम तो कुछ नहीं मानते, हम तो इंसान है, वो इंसान नहीं है। पत्रकार महोदय, मैं बताऊंगा आपको कि जैसे हमारा क्षेत्र है सिकंदराव तहसील है, ये हाथरस जिला के अकॉर्डिंग आता है ये।
तो यहाँ पे आसपास हमारे गांव में ज़्यादातर एक या दो इंसान मिलेंगे गांव में, यहाँ पे कोई ऐसा उनकी बाबा का मतलब भक्त नहीं था। ये लोग कहाँ से आए थे सब लोग? ये भैया ज़्यादातर जैसे बस्ती, बलिया, बहराइच, सीतापुर, लखनऊ, और ज़्यादातर यहाँ पे जो बाहर का इंसान था वो मध्य एमपी से और वहाँ से था राजस्थान से। एमपी काफी दूर के थे। बेहद दर्दनाक तस्वीर सामने होगी जब छोटे छोटे लोग दब रहे होंगे, बच्चे बूढ़े बूढ़े। वो दर्दनाक दशा देखी नहीं गई यहाँ पर जनता पर, बहुत भयानक। आप लोगों ने बचाया? एक बात बताइए पत्रकार महोदय जी, जैसे यहाँ पे 121-122 लोगों का वो दिखाया है आंकड़ा, पत्रकारों की तो कोई गलती है नहीं। अगर 121 लोगों का आंकड़ा दिखाया, अब आप चैनल पर अपने मुंह से ये कह सकते हैं कि 150 लोग मरे थे? नहीं कह सकते। मैं तो जो प्रशासनिक मैं बताऊंगा, जनता गाएगी, उस पर मुद्दा उठा सकते हो आप, इतना आपका फर्ज है, क्योंकि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप अपनी बात बताइए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे यहाँ पर जो इंसानों की तादाद है, ज्यादा मौतें हुई हैं, आपको ऐसा लग रहा है? बहुत ज्यादा हुई है, 300 से 400, यहाँ पर सब लोकल के लोग हैं। लमसम 300-400 लमसम मौत हुई है। हाँ, हमने अपने हाथों से लोग बाग एक बस में 30 लाशें 20 लाशें प्रवाही हैं। तो कहाँ गई है बॉडी सब? मैं बताऊंगा, मेरी बात सुनिए आप। एटा गई कुछ, हाथरस, सिकंदराऊ, अलीगढ़ और कासगंज, हर जगह गई हैं दिखा रहे हैं। जबकि 140 के करीब तो सिकंदराऊ के उस दिन ये हाईवे जो है वो मौत का हाईवे बन गया था, आपको लगता है ऐसे? देखिए आगे आइए, आगे चलते हो, दिखाते हैं। देखिए ये यहाँ से चलेंगे, और जैसा कि ये भाई साहब बता रहे हैं कि यहाँ से जब घटनास्थल से बाबा का जो काफिला था वो पीछे के रास्ते से घूमता हुआ, हाँ आइए हुआ, ये आगे गया था, है ना, और आगे जाके यहाँ पर आकर काफिला रुक गया था इनका। नहीं, काफिला नहीं रुका। हाँ, ये हाईवे है, ये हाँ ये हाईवे है, और सबसे ज्यादा बॉडी कहाँ मिली वो आपको मैं बताता हूँ अभी। यहाँ पर आके रुक जाता ना ये काफिला? जी जी जी, यहाँ पर आके काफिला रुक गया था। भीड़ इतनी भारी तादाद में थी, काफिला रखा हुआ था। मैं बताऊंगा आपको ये रियलिटी क्या है जो मीडिया पर दिखाने का। यहाँ पे ये गड्ढा था, ये है गड्ढा, कितना बड़ा गड्ढा है। देखिए यहाँ मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूँगा दिखाएं कि देखिए ये गड्ढा था, और जो भक्त थे वो इसी गड्ढे के सामने यहाँ पर खेतों पर खड़े हुए थे। और जब दर्शन बाबा की गाड़ी यहाँ पर रुकी तो उसके चरणों के धूल लेने के लिए यहाँ से लोग आगे बढ़े और यहाँ पर भगदड़ मच गई। यहाँ भगदड़ मची, जो इंसान गिर चुका, जैसे किसी के पास 5 साल का बच्चा था, पत्रकार महोदय, 4 साल 5 साल का 6 साल का, जो यहाँ पे गिर गया वो उठ नहीं पाया दोबारा। भीड़ इतनी भारी तादाद में थी। अब कम से कम 10 बोरियों में कितनी चप्पल आएंगी? एक बोरी में कम से कम 50-60 चप्पल मानो, 100 चप्पल है, उतनी तो डॉग स्क्वाड ले गया इस खेत से। और उसके दूसरे दिन ढैसे से 3 लाशें बरामद हुई हैं, जो फैक्ट्री के बराबर ये फसल खड़ी हुई है। तो क्या अब ऐसे बाबाओं के साथ क्या होना चाहिए? आखिरी सवाल, क्या होना चाहिए? भैया इनको तो सजा होनी चाहिए। आम जनता तो यही कहेगी सजा होनी चाहिए भाई, जनता के साथ। किसी माँ मरे, किसी बाप मरा, किसी की बहन मरी है, किसी की कुछ मरा, बच्चे मरे, इसका तो कास्ट होना चाहिए। अंधविश्वास में अगर लोगों को गुमराह कर रहे हैं तो वास्तविक रूप से तो सजा के हकदार हैं, क्योंकि सबसे पहले तो आयोजकों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि आयोजकों को गिरफ्तार होने का कोई भी मुद्दा उठता ही नहीं है। बड़ी बात तो बाबा अभी तक सामने नहीं आया है। अगर बाबा भक्तों को प्यार करते तो बाबा आते, वो भी एक वीडियो जारी, लगभग वकील के माध्यम से तीसरे या चौथे दिन स्टेटमेंट जारी किया है बाबा ने। ये सारे जो हमदर्दी थी इसको 3-4 दिन पहले व्यक्त करना चाहिए था, हॉस्पिटल में जाना चाहिए था। मैं मानता हूं कि गलती हो गई, चलिए कोई बात नहीं है, लेकिन उसके बाद भक्तों के साथ तो रहना चाहिए था अगर ऐसा कुछ होता तो। लेकिन है ही नहीं, पूरी प्रॉपर तरीके से ठगिया व्यक्ति है, तो साथ में कहाँ से रहेगा? अच्छा, पुलिस का एक चीज़ और कहना है कि इसमें फंडिंग जो है वो राजनीतिक दलों द्वारा की गई थी, तो कहीं ना कहीं लाभ पहुंचाने के लिए। देखिए राजनीतिक दलों का अब ये है कि कहीं ना कहीं प्रशासनिक दबाव तो है, साफ रूप से देखा जा सकता है, क्योंकि अभी तक बाबा का अरेस्ट न होना सीधा का सीधा प्रशासनिक मुद्दा है, और लोकतंत्र पर ये समझ लिए कि पूरा का पूरा एक तरीके से छीटा जा रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। कुल मिलाकर देखा जा रहा है, देखिए जनता आक्रोशित है, और जनता का कहना है कि ऐसे ढोंगी बाबा को सजा मिलनी चाहिए, जिसकी वजह से हजारों लोगों की, यहाँ पर सैकड़ों लोगों की यहाँ पर जान गई, करीब 121 लोगों की यहाँ पर जान गई है। तो ऐसे लोगों को, ऐसे ढोंगी बाबाओं को सजा मिलनी चाहिए। न्यायिक जांच में जो कुछ भी सामने आएगा वो तो बात की बात है। फिलहाल अगर बाबा ढोंगी नहीं होता तो उसको सामने आना चाहिए था, अपने भक्तों से मिलना चाहिए था, और प्रशासन के लिए लगातार ये कहा जा रहा है जनता के द्वारा कि प्रशासन अपनी जांच तेज करे और ऐसे ढोंगी बाबा को गिरफ्तार कर उन्हें जेल भेजे और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दे। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ हाथरस के सिकंदराऊ से विनीत दुबे, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश।